हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। दिस इज आवर यूनिट नंबर 5। ये हमारे पेपर नंबर 2 की लास्ट यूनिट है, फोर्थ सेमेस्टर। सो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, फैसिलिटीज एंड मटेरियल। तो इस टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अपने फाइनेंसेस को, फैसिलिटीज को, मटेरियल्स को कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर है। सो फर्स्ट चीज जो आती है, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स, बजटिंग क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, फैसिलिटी प्लानिंग एंड मेंटेनेंस क्या होता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स, आपके स्पोर्ट्स में आप फाइनेंस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उस चीज को आपको डिफाइन करना है। तो जो उसकी प्रोसेस होती है, फर्स्ट चीज होती है प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको कंट्रोल करना, फिर उसको मॉनिटर करना। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं किसी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहले तो आपको एक बजट प्रिपेयर करना, फिर आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, फिर कैसे आप उसकी कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आप रेवेन्यू कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से आपको पैसा आएगा, और उसको फाइनेंशियल को एनालिसिस करना कि आपका क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये इसके फंक्शंस है कि आपको एस्टिमेट रिक्वायर करना, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, आप कहाँ से आपको फंड आएगा, आपको वो फंड कहाँ कहाँ पे डालना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, और जो भी एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करना। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ फंड, आपको पैसा मिलेगा कहाँ कहाँ से। तो दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, कि एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल, आपने अगर किसी भी आपने कोई क्लब खोला तो उनकी मेंबर्स की फीस ले सकते हैं आप। टिकट सेल किया आपने, अगर कोई भी इवेंट कराया, वहां से पैसा आ सकता है। मर्चेंडाइज सेल, आपने कोई भी मर्चेंडाइज सेल करी, उससे पैसा आ सकता है। स्पॉन्सरशिप डील, आपने कोई स्पॉन्सरशिप रेस करी। नेक्स्ट, ये कुछ हो गए इंटरनल सोर्सेज। देन एक्सटर्नल सोर्सेज, गवर्नमेंट्स बहुत सारे अपन को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, अगर आप कोई भी चीजें करते हैं वहां से पैसा आ सकता है। देन प्राइवेट डोनेशन, सब बड़े बड़े जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो आपको डोनेट करते हैं। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, कॉर्पोरेट लोग आपको जो स्पॉन्सर करते हैं। देन फंड रेजिंग इवेंट, ये हो गए एक्सटर्नल सोर्सेज। सो दो टाइप से आप सोर्स फंड्स रेज कर सकते हैं, एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब विद इन द इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब जो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से, बाहर के सोर्सेज से आपको पैसा जनरेट हो रहा है। देन बजटिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में बजटिंग क्या होता है। बजट से ही समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे बजट बनाते हैं, कि कितना पैसा आपको स्पेंड करना है, कितने टाइम में करना है। तो वो होता है बजट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लान टू स्पेंड मनी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं बजटिंग। उसका पर्पस क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, कि हम, हाँ, हमारे पास अगर हमारी एक सैलरी आई एक महीने की, तो हम सोचते हैं ना कि कैसे पूरे महीने पैसे चलाने हैं। दैट इज कि हम पूरे महीने इंश्योर कर सके कि हमारे पास फाइनेंस अच्छी तरीके से रहे। देन प्लान फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर, हम फ्यूचर का एक्सपेंडिचर प्लान कर सकते हैं कि हाँ, हम तब तब कैसे खर्चे निकाल सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, हमें पैसा कंट्रोल करना, कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खर्चे ना करें, उस रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज कर सके एफिशिएंटली, और लोकेट कर सके कि हाँ, यहाँ पे हमें पैसा जरूरी है तो हम पहले यहाँ पे पैसा लगाएं। तो लोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है। रियलिज्म, हमें रियल और एक्चुअल सिचुएशन समझनी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस अडेप्ट करना आना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, तो हमें क्लियर रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बजट मैनेजमेंट, हमें एक अकाउंटेबल पर्सन चाहिए होगा जो हमारा प्रॉपर बजट मेंटेन कर सके। इन ट्रांसपेरेंसी, ओपन एंड क्लियर बजट प्रोसेस, कि स्पेसिफाइक बताए कि ये हमारा बजट प्रोसेस है, हमें कैसे कैसे इस पे काम होगा। दैट इज बजटिंग इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है मटेरियल मैनेजमेंट, आप मटेरियल कैसे मैनेज करोगे। तो सेम थिंग, जो भी प्रोसेस होती है, प्लानिंग, एक्वायरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग मटेरियल एफिशिएंटली। पहले हम प्लान करेंगे हमें क्या मटेरियल चाहिए, उसको लेके आएंगे, उसके बाद हम उसको रखेंगे, और उस मटेरियल को हम कैसे अच्छी तरीके से यूज करेंगे। दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट। इसके एलिमेंट्स क्या क्या है। इम्प्रोवाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, हम जो भी मटेरियल मंगा रहे हैं वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। साइंटिफिक परचेजिंग है, ये नहीं कि हम कुछ भी उठा के ले, जो जो हमें नीड है अच्छी तरीके से हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेके आए। स्टोर कीपिंग, अगर हम कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो हमारे पास स्टोर करने की प्रॉपर एक जगह होना चाहिए, ये नहीं कि हम लेके आ गए, वो थोड़े टाइम बाद वो चीज़ खराब हो गई। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, जो भी हम चीज़ें लेके आए हैं तो उसका प्रॉपर
रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितनी चीज़ें यूज़ हो गई हैं, कितनी चीज़ें हम आने वाले फ्यूचर में हमें और नीड पड़ेगी। देन वैल्यू एनालिसिस, उसकी हमें वैल्यू का एनालिसिस करना आना चाहिए। दैट इज द मटेरियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इम्प्रोवाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो इम्प्रोवाइजेशन मतलब जो भी हमारी चीज़ है उसको और इम्प्रोवाइज करना। पहले हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, तो हमने इम्प्रोवाइज किया है। जैसे कोई भी अगर हम बॉल यूज़ कर रहे थे, पहले रबर बॉल्स आ रही थी, अब लेदर बॉल्स आ रही है, तो ये बॉल ज़्यादा इफेक्टिव है, ये हर जगह यूज़ हो रही है, तो हमने इम्प्रोवाइज किया, स्टैंडर्डाइज किया, हमने बेटर की तरफ मूव किया। सो दिस इज इम्प्रोवाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सो इसकी फुल फॉर्म होती, इसकी डेफिनेशन है इम्प्रोवाइजेशन की, अडेप्टिंग और क्रिएटिंग इक्विपमेंट टू फिट स्पेसिफिक नीड्स और कॉन्स्ट्रेंट। जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें उस चीज को, इक्विपमेंट को क्रिएट करना या अडाप्ट करना। स्टैंडर्डाइजेशन होता है इंश्योरिंग इक्विपमेंट मीट्स स्पेसिफिक क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, मतलब जो क्वालिटी को मेंटेन करे और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर सके। बेनिफिट क्या क्या होती है इन चीज़ों के? कॉस्ट एफिशिएंसी, एनहांस सेफ्टी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, सेफ्टी बढ़ जाती है और हमारी कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक परचेजिंग। जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो उसको एक प्रॉपर प्रोसेस की तरीके से इंश्योर करें कि ये हमारे लिए एफिशिएंट होगी, ये हमारे लिए इफेक्टिव होगी, तभी हम उस चीज़ को बाय करें या फिर उसको यूज़ में लेके आए। तो इसकी डेफिनेशन होगी द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू द परचेजिंग प्रोसेस टू इंश्योर इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसकी स्टेप्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च। पहले आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझें, उसके मार्केट में रिसर्च करें कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मिल रहा है। फिर हमें सप्लायर का सिलेक्शन करना है कि कौन हमें कम रेट पे अच्छी चीज़ दे रहा है। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हमें क्या हमारे को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद की क्वालिटी उसकी कैसी है वो चीज़ इंश्योर करना। दैट इज द पार्ट ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग। ये 5 स्टेप्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए: रिक्वायरमेंट, मार्केट, सप्लायर, कॉस्ट एंड क्वालिटी। नेक्स्ट आता है स्टोर कीपिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। आप कैसे आपके इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे और इसको रखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैनेजिंग द स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स को, मतलब रखना कैसे और मैनेज करना, इसको हो गया स्टोर कीपिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जो भी आपके पास अब स्टॉक है उसको कैसे आप इंश्योर करेंगे कि पूरे टाइम अवेलेबल रहे, कम से कम कॉस्ट पे। ये नहीं कि अब सामान खत्म हो गया तो लेबर वेट कर रही है, ऐसे नहीं, पूरे टाइम उसको मैनेज करना। इसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है कि अगर हमें रेगुलर इन्वेंट्री की ऑडिट करनी चाहिए कि कितना कितना हमारे पास स्टॉक बचा है अभी, कितने की और नीड पड़ेगी, कितने दिन में पड़ेगी। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम अपने कंप्यूटर्स वगैरह में मैनेज कर सकते हैं कि कितना आउटगोइंग हो गया, कितना इनकमिंग हो गया। फीफो मेथड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट इन आउट, जो पहले आया है सामान वो पहले जाएगा। देन जस्ट इन टाइम इंटरवरी इन्वेंट्री, ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं अपनी जो भी इन्वेंट्री है इसको कंट्रोल करने में, इसको कैलकुलेट करने में कि कितना सामान आ रहा है, कौन सा सामान यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हमें और नीड पड़ेगी। तो वो सारी चीजें, दैट इज स्टोर कीपिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। देन हमारा नेक्स्ट आता है वैल्यू एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट। हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, कैसे उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम वैल्यू समझेंगे। तो दैट इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जहाँ पे हम समझते हैं कि क्या क्या वैल्यूज और प्रोडक्ट की इम्प्रूव करनी चाहिए। तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, कि हाँ हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही लगता है कि इससे हम बेटर चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें वो उसके फंक्शन समझने पड़ेंगे। उसके बाद क्या क्या ऑल्टरनेटिव, इसकी जगह ये नहीं तो ये कैसे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम उस ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट करेंगे। दिस इज द वैल्यू एनालिसिस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, कि आपको उस मटेरियल का इवेल्युएशन करना है कि कितना हमें हमारे लिए अच्छा है, कैसा है, और उसके ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आता है फैसिलिटी प्लानिंग। फैसिलिटी प्लानिंग क्या होता है? ये होता है प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ये प्रोसेस होती है जहाँ पे हमें डिज़ाइन करना होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उनसे मैच कर सके। जैसे फैसिलिटीज़ कैसी कैसी होती हैं? आउटडोर फैसिलिटी, इंडोर फैसिलिटी। आउटडोर में ट्रैक फील्ड स्पोर्ट्स आते हैं, इंडोर में जिम्स पूल्स एरिनाज आते हैं।
प्लानिंग क्या करेंगे कि कहाँ पे वो होना चाहिए, कहाँ पे इजीली एसेसिबल है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे स्विमिंग पूल है तो उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, लाइफ गार्ड्स कितने हैं, प्रॉपर चीजें हैं कि नहीं, कोच है कि नहीं है, यूजर कैपेसिटी की अगर उसकी 8 लेन्स है तो 80 लोग हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं कि 12-13 लोग एक साथ स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उस चीज को भी ध्यान रखना। तो दिस इज फैसिलिटी प्लानिंग, कि जो भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं उनको प्लान करना कि वो हमारी नीड से एक्सपेक्टेशन से मीट कर रही है कि नहीं कर रही, दैट इज फैसिलिटी प्लानिंग। देन आता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। क्या कंस्ट्रक्शन होता है किस टाइप का और कैसे मेंटेन करते हैं अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है, जो भी आपकी नीड है जिसके ब्लूप्रिंट से कहाँ कहाँ आपको परमिशन लेनी है, तो डिजाइन फेस हो गया वो चीज कंप्लीट करना। देन आते हैं कंस्ट्रक्शन फेज, जब आपकी परमिशन मिल गई, ब्लूप्रिंट्स मिल गए, तो उसके बाद आपको साइट की प्रिपरेशन, उसका बिल्डिंग बनाना, उसके इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना, वो सब हो जाता है। देन आता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज, उसके बनने के उसका इंस्पेक्शन करना, सर्टिफिकेशन जनरेट करना, उसके बाद ही उसको ओपन करना। ये हो गया कंस्ट्रक्शन फेज। अब मेंटेनेंस फेज क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस। आपको रेगुलर चेक करना पड़ेगा, रेगुलर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, माइनर जो छोटे मोटे रिपेयर्स होंगे वो करने पड़ेंगे। देन आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कि आप ऐसा क्या चीजें रखें कि आगे कोई भी मिस हैपन ना हो, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, तो उसको आपको स्केड्यूल करने पड़ेंगे चेक्स, ताकि कोई रेगुलर चेकअप्स रखने पड़ेंगे, कोई ना कोई आके चेक कर रहा है। देन करेक्टिव मेंटेनेंस, कि हमें अगर कुछ भी रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, तो अराइज हुआ तो उनको तुरंत करवाया जाए, ये नहीं कि डिले कराया जाए। दैट इज द करेक्टिव मेजर्स। देन आते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उनके सोल्यूशन है फाइनेंशियल और फैसिलिटी को मैनेज करने में। तो पहली चीज होती है कि लिमिटेड फंड, पैसा बहुत लिमिटेड होता है। तो इसका क्या क्या उसका सोल्यूशन हुआ कि डाइवर्स फंडिंग रिसोर्सेज, हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पता होना चाहिए जहाँ से हमारे फंड्स जनरेट हो जाए, ना कि हम एक ही तरीके पे, एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट रहे। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करोगे, आपको प्रॉपर बजटिंग एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा कि आपके पास अगर फाइनेंस होगा, बजट आपने अच्छे से बनाया होगा, तो आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। देन मैनेजिंग इन्वेंट्री इफिशिएंटली, आप कैसे इन्वेंट्री को इफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। तो आपका एडवांस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसपे आप डेटा एंट्री करके जो इनकी एंट्रीज है उसके तरीके से आप उसको एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। इंश्योरिंग फैसिलिटी सेफ्टी कैसे करोगे, आपको रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ेगी और सेफ्टी इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या क्या इन फ्यूचर क्या क्या ट्रेंड अभी आ रहा है फाइनेंशियल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। एआई टेक्नोलॉजी इनका यूज हो रहा है किस चीज में, फाइनेंस का मैनेज करने में। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली फैसिलिटी डिजाइन, हमको डिजाइन मिल जाती हैं इजिली, आजकल बहुत नेट पे चीजें अवेलेबल है। डेटा एनालिटिक्स इन्वेंट्री के लिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है। ग्रेटर इन्फोसिस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन चीज़ों पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह आने लग गए हैं ताकि और ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन्हांस हो पाए। सो यस, यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है। सो हमारा पेपर नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।